विश्व के नक्शे पर अखंड भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि भारत से सटे आज जितने भी आजाद देश हैं, उनका अपना संविधान है, सबकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था भी है। और जब यही सारे देश एकजुट होकर भारत की छत्र छाया में आ जाएंगे, तब जाकर इनकी पहचान अखंड भारत के तौर पर होगी। हालांकि कहना जितना आसान है, मुमकिन कर पाना उतना ही मुश्किल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आज के कितने देश अखंड भारत का हिस्सा हैं? अखंड भारत की सीमाएं क्या ताकतवर अमेरिका तक जाती हैं, या फिर यूरोपीय देशों में अखंड भारत का सूरज उगता है? इन सब के बीच क्या सार्क देशों पर अखंड भारत की मोहर लगाई जा सकती है? सार्क में शुमार जितने भी मुल्क हैं, फिर चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका, क्या इन 7 देशों का वजूद अखंड भारत से है? आज के अखंड भारत में क्या सार्क देशों की घर वापसी नजर आती है? इसी को लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी का क्या कुछ कहना है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत मौजूद है जिनका चेहरा इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आइए स्वागत करते हैं हम स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी का, जिन्हें हम स्वामी योग के नाम से ज्यादा जानते हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार, नमो नारायण। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। ये आप लोगों का प्यार ही है जी, और उस प्यार को मैं नतमस्तक होकर के एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। परिवर्तन जीवन का नियम है। मुझे लगता है कि हमें हमारी पहले की भूल से सीखना चाहिए। जब हम बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन करें तो बांग्लादेश वाली मिस्टेक ना करें। बांग्लादेश में मिस्टेक ये हो गई कि आपने उसको देश तो बनवा दिया, लेकिन उसका डिफेंस अपने हाथ में रखना था, उसकी करेंसी अपने हाथ में रखनी थी, उसकी फॉरेन पॉलिसी हमें अपने हाथ में रखनी थी। हमने उनको पूरी छूट दे दी। बंदरों को छूट दे दोगे तो बंदर उत्पात करता है जी। बलूचिस्तान के साथ नेगोशिएशन किया जा सकता है। आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपका धर्म आप मेंटेन करो, लेकिन आपका डिफेंस और आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी करेंसी भारत देश देखेगा। इसको ही तो हम अखंड भारत कहते हैं। अखंड भारत का भी मैंने आपके साथ पॉडकास्ट में कहा हुआ है और ये दिख रहा है अखंड भारत इस तरह होगा। इसमें कैसे हो जाएगा आप देख रहे हो। आज की तारीख में अफगानिस्तान से हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं जी। मधुर थे ही, हमारा सांस्कृतिक उसके साथ लेना देना है, क्योंकि गंधार में गांधारी से गांधारी महाभारत कालीन है हमारे। तो हम तो सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं। हम जब अखंड भारत कहते हैं तो हम सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं, हिंदू भारत की बात नहीं करते हैं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है, हिंदू भारत और सांस्कृतिक भारत? सांस्कृतिक भारत मतलब कल्चरल, संस्कृति मतलब कल्चर, और हिंदू मतलब आपका रिलीजियोसिटी, रिलीजन। जैसे कोई कहे कि पूरी दुनिया को हम इस्लाम कर देंगे, ये बेवकूफ़ी है, नितांत बेवकूफ़ी है। पूरे दुनिया को आप, पूरे विश्व को आप हिंदू बना दोगे, ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, कभी नहीं होगा ये। पूरी दुनिया क्रिश्चियन भी होने वाली नहीं है। रादर उसमें इस तरह से करें कि बलूची अपने इस्लाम को मेंटेन करे, सिंधी अपने करें इस्लाम को मेंटेन करें, उस तरफ बांग्लादेश अपने इस्लाम को मेंटेन करे, नेपाल अपने हिंदुत्व को मेंटेन करे, भारत के अंदर जो हिंदू प्रधान इलाके हैं वो हिंदुत्व को करें, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस तरफ का कश्मीर है, जम्मू नहीं बोल रहा हूँ, वो विस्तार अपने इस्लाम को मेंटेन करे। जम्मू को हिंदू बाहुल है तो उसको हिंदुत्व का मिलना चाहिए आज़ादी। अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हुए एक यूनिफाइड फेडरल सिस्टम के अंदर ये सारे देश रह सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में ये जो हम उलूल जुलूल खर्चा करते हैं, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देश जो अपने जनता को खाने की 2 रोटियां नहीं दे पा रहे हैं, वो डिफेंस पे $बिलियन खर्च कर रहे हैं, वो खर्चा बंद हो जाएगा। और फेडरल सिस्टम के अंदर ये होगा कि आप अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ उसमें रहिए, पर इसका स्ट्रक्चर फेडरल होगा। यही अखंड भारत है और यही अखंड भारत संभव है बनाना, और ये बनेगा, ये अखंड भारत बनेगा, क्योंकि इतना खर्चा आने वाले दिनों के अंदर डिफेंस का वो कंट्री कर भी नहीं पाएंगे। उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हो जाएंगे कि भारत को उनको ओवरटेक करना ही पड़ेगा, और ये होना है। देखिए, क्या हम ये माने कि हिंगलाज शक्तिपीठ के आधार पर ही बलूचिस्तान को हम हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में रख सकते हैं या अखंड भारत की श्रेणी में रख सकते हैं? यही वो आधार है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि बलूचिस्तान आपका कोई हिंदू राष्ट्र में हिंदू बनेगा, नहीं बनेगा। बलूचिस्तान इस्लाम का एक इस्लामिक है, सॉफ्ट है वो लोग। अच्छा, कट्टरपंथी नहीं है? कट्टरपंथी अब तक तो नहीं है। अब आप मेरे को पूछोगे कि भाई बांग्लादेश पहले कट्टरपंथी नहीं था। बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने का कारण क्या था कि मुजीब रहमान जो थे वो लिबरल थे जी, ठीक है ना।
तो मुजीब रहमान को फिर जब कट्टरपंथी वहाँ पे हावी होने लगे तब तो शेख हसीना को भागना पड़ गया। आज जो है वहाँ पे कट्टरपंथी है। कट्टरपंथियों में हमेशा से याद रखो, जो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है उसका अंत हमेशा डिक्टेटरशिप से होता है, और टू मच ऑफ डिक्टेटरशिप का अंत हमेशा आंदोलन से होता है। जी। हमें हमारी अगर इतिहास से, पूर्व से, हमारी गलतियों से सीखना हो तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, एक नया दुनिया का एक फेस एंटर हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कई संयुक्त देश टूटेंगे। जैसे यूरोप टूट गया, रशिया टूट गया जी। मुझे कहते हुए कोई इसमें हर्ज नहीं लग रहा है। अमेरिका भी टूट रहा है। अमेरिका के 50 जो स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें से 2-4 आप देखोगे बहुत जल्दी मुहिम चालू हो जाएगी अलग होने की। इसलिए अलग नहीं होना है कि सिर्फ एक कारण होता है धर्म नहीं, बहुत से कारण होते हैं। इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर रिलीजियस भी होते हैं। तो ये चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में है। मनुष्य जो स्वभाव है उसको आप आध्यात्मिक आधार पे ही जज करके उसमें से कोई सॉल्यूशन ला सकते हो। अगर दुनिया में शांति, धर्म ही सिर्फ सॉल्यूशन होता तो भगवान बुद्ध के बाद दुनिया में शांति हो गई होती, तो ऐसा तो नहीं हुआ। महावीर के बाद हुई होती, ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद होती, नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई काल था भी नहीं, है भी नहीं, और होगा भी नहीं। तो हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। लेकिन जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत की सीमाएं क्या सिर्फ, मैं सोचूं कि एशिया तक ही सीमित है? क्या ये यूरोप, अमेरिका तक या गल्फ देशों तक नहीं जाएंगी? नहीं, मैं बहुत जिसको कहते हैं ना भावनाशील होकर के इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। हमें थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो चीज़ें वास्तविकता को हमें स्वीकार करके चलना चाहिए कि भारत, अखंड भारत जब हम कहें तो सार्क के 7 देश आप मान के चलो, जितने भी हैं। श्रीलंका से करेंगे, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश। सार्क के ये देश अखंड भारत का हिस्सा पहले भी थे, अब भी बन सकते हैं, और उसका भविष्य वही है जी। लेकिन ये यूरोप अमेरिका तक आपका अखंड भारत कभी नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए।